सबकी माई बाप प्यारे, यू और भी खतरनाक है, लेकिन है मैथमेटिकल, लेकिन लंबी का मेरे बारी जवाब नहीं इस थ्योरम का प्यारे। तो 1.5 घंटा लगा है, 1.25 घंटा लगा है, पता ना प्यारे, ईमान से कह रहा हूँ, इससे पहले तो खत्म ही ना होनी। मैं तो फिर जा रही हूँ, मेरे बस की ना है 1.5 घंटे की क्लास तेरी करनी। ठीक है, हाँ। तो ये कह रहा कि यूएफ और वीएफ दो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। हमें ये प्रूव करना है कि यूएफ एक आइसोमॉर्फिक है वीएफ के, जब उनकी डायमेंशन समान है। ठीक है जी। तो प्यारे ये दो तरीके से हमसे पूछी गई, प्रूव दैट द टू फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक, है ना जी, वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ सेम डायमेंशन। तो प्यारे बच्चे सेम डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन यू और डायमेंशन वी हमारी जो दे रखी है वो सेम दे रखी है। मतलब भाई डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, फाइनाइट जितने, मेरी बात तो सुनते लो वाले, अब तो तुम पूरे 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 पढ़ा लो फिर, है ना जी। हाँ, तो डायमेंशन सेम का मतलब ये हुआ कि डायमेंशन यू जो है डायमेंशन बी के बराबर है। तो पहली कंडीशन तो प्यारे एक ये बात हुई कि जैसे एलिमेंट डायमेंशन यदि तुमने एन है मान ली है सवाल के अंदर, तो उसके अंदर एन टाइप के वेक्टर होंगे जो कि बेसिस होंगे यू के, है ना जी। अब दूसरे में भी यदि आपने भाई डायमेंशन सेम बात कह रहे हो, डायमेंशन बी भी आपको क्या माननी पड़ेगी, एन मानने पड़ेगी। उसके अंदर क्या होंगे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा टाइप के एन एलिमेंट्स होंगे सवाल, जो कि बेसिस रखेगा बी के। अब बेसिस रखेगा तो क्या होगा है, हाँ, बेसिस होने के लिए लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चले, तो लिखो लेट यूएफ एंड वीएफ be the two finite dimensional vector space having the same dimension। अब कौन सी मान लो, बताओ क्या माने, अरे क्या माने, दोनों की डायमेंशन सेम है। ये तो परफेक्ट दिमाग इनका खराब हो गया प्यारे बच्चे। डायमेंशन 2 का मतलब क्या होता है, क्या हो डायमेंशन 2 का मतलब है, डायमेंशन 2 का मतलब क्या हो गुरुजी, क्या हो मेरे भाई। हाँ, यदि यार डाइम किसी सेट के यू कहती डायमेंशन यू बराबर 2 है, 2 है U2, क्या होगा प्यार। अबे मेरे सवाल के अंदर किसी सवाल में कह दी डायमेंशन, तुम भी सारे के सारे गधे ही हो मेरी वाली। ठीक है जी। हाँ, तो डायमेंशन यू कितनी है, 2। तो प्यारे बच्चे उसका मतलब होगा कि वो एक सेट फाइनाइट होगा जिसके अंदर 2 टाइप के वेक्टर होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2, जो हमारे एक बेसिस की कंडीशन को सेट। तो डायमेंशन कितनी मानूं, 2 ही मानूं। ये बहुत ही ज्यादा सटी आ गई। जब भी डायमेंशन मानी जावे तो एन मानी जावे, या एम मान लो, एल मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, आप मान लो, है ना जी। तो क्या मान एन, तो लिखो जी क्या लिखा, हैविंग द सेम डायमेंशन एन। तो पर प्यारे बच्चे तो कंसीडर द सेट एक S1 मान, कौन सा बोलो, अरे बोलो, अरे भगवान कसम, इसके अंदर स्केलर में A1 A2 ना होते हैं वेक्टर। अभी यूं ही ना समझ में आ रहा हो क्या रहा, कैसे याद करोगी, कैसे पर्ची बनेगी।
ये देश मेरे मालिक इसी चक्कर में तो घट्टे में जा रहा। आप तक प्यारे बच्चे ऑनलाइन वाले कोई बैठा होता ना यहाँ पे तो दो चार पिट जाते। बीटा basis of again consider the set as यही दिखाऊंगी वीडियो बच्चों को। एक भी तेरी क्लास फेल ले तो गारंटी की बात। बीटा वन प्यारे, बीटा टू, बीटा एन, बीटा बेसिस ऑफ, ठीक है। उससे ऊपर पहले ये लिख लियो कि सिंस डायमेंशन u और डायमेंशन v हमारी कितनी है, बराबर, ऐसा कह रहा। हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट uf इज आइसोमॉर्फिक टू। तो किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वन वन ऑन टू लीनियर। तो प्यारे बच्चे पहले, उससे पहले मेरी मारी और बात कहते हैं, एक मैपिंग कंसीडरेशन करते हैं, है ना, यू से वी में जो कहते हैं सवाल के, उस मैपिंग को वन वन ऑन टू और ये कहते हैं प्यारे। ऐसे कोई किसी को वन वन ऑन टू प्रूव करने लगो, अब मैपिंग तो डिफाइन करो। ये कोई है कि आपको एक मैपिंग के डाला जाए, एक दूसरे को मैपिंग के अंदर डाला जाए और कहा इनको आइसोमॉर्फिक प्रूव करके देखा। चलो जी मेरे वाली, एक तो मेरे वाली घिन से परेशान है जी। तो सुनो जी मेरी बात की, तो किसी को बताइए मत ना ऑनलाइन माइल, तुम देखिए मेरे वाली, ये तो देखेंगे ना, इन्हें तो मैं दिखाई नहीं रहा प्यारे, आपको लिखवा रहा हूं। ये तो बन जाएंगे मास्टर। आपने कहा S1, अरे प्यारे ये तो डब्बा मिल गया, ये तो बंद कर देगा तुरंत ही। अनुपमा कहाँ गई, आ गई, आ गई, है ना जी। तो प्यारे बच्चे आपने कहा S1 एक सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, जो कि क्या रख रहा है, बी बेसिस ऑफ यू रख रहा हूं। मेरी बात, जो S1 होगा इज, तो जितने भी स्केलर होंगे उनकी 100% क्या होगी वैल्यू। दूसरी बात, LS1 बराबर यू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, बताओ क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन। अरे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाँ? अरे गुरुजी ये तो बताते ना हो कि एक एलिमेंट इस बाद वाले के अंदर मानो, वो एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चे आज तो मेरे मालिक आप किसी लायक मुझे बेच के छोड़ोगे ही ना। S2 कितना, बीटा 1 बीटा 2, और ये क्या है, BA बेसिस ऑफ, पक्की बात है। पहली बात, S2 इज लीनियरली, कोई ना करावे मेरे मालिक हमारे अलावा ये बावली थ्योरम, ऑफलाइन नहीं पढ़ानी पड़ती, ऑनलाइन नहीं पढ़ानी पड़ती, कोई ना पढ़ावे प्यारे। दुनिया की कोई ताकत ना है जो इन गंदी गंदी थ्योरम को पढ़ा दे। बालक भी बड़े खुश रहे कि लिटिल लिटिल थ्योरम कराई और लिटिल लिटिल ही फाट बची है, ठीक है। लेकिन जब आ जाए तो मेरे मालिक ऐसा हो गया फिर भंगड़ा हो उसकी तरह। तेल S2 बराबर कितना, अब बोलो है, कौन सा मानू, बीटा है, बीटा बराबर कितना। अरे कहाँ थे आप प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वालों को सोने दो, उनको मत जगाइयो, कोई जग गया तो मेरी दिमाग खा जाएगा। ये बताओ प्यारे बच्चे, ये तो अभी कुछ भी ना है, जो फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं वो तो मेरे वाले कुछ भी ना, जब ये आएगा उनके लिए तो क्या हालत होगी।
ठीक है जी। तो आपने कहा कि इफ एल्फा बिलोंगिंग टू यू देन वी कैन राइट कि एल्फा बराबर कितना A1 एल्फा 1 प्लस A2 एल्फा 2 प्लस कितना AN। ठीक है जी। वेयर A1 A2 बिलोंगिंग टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने मान ली सवाल के अंदर। अब हमें क्या करना पड़ता है, एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ती है यू से वी पे। किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना यू है, तो एक एलिमेंट हम किसके अंदर कहते हैं यू के अंदर, उसकी इमेज लेते हैं सवाल के अंदर, उस मैपिंग को हमारे सवाल के अंदर ऐसा कुछ बात करी जाएगी। तो प्यारे बच्चे अब मेरी बात को फिर सुनियो। तो कहते हैं कंसीडर ए मैपिंग एफ UF2, अब मत बताइए किसी को, डिफाइंड एक एलिमेंट किसके अंदर मानो। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं तुझे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन समझने वाली बात लिखनी नहीं है यहाँ पर तुझे, समझने वाली बात तूने लिखनी नहीं है। एल्फा एफ एल्फा, एल्फा क्या माना था ऊपर भी आपने, A1 एल्फा 1 प्लस प्लस AN। यदि एफ एक हमारा होमोमॉर्फिज्म होता तो क्या होता, ऐसे ही कुछ होता। ठीक है जी। अब मेरी फिर बात सुनिए, ये सब बेकार की बात चल रही है। तूने कहा कि एफ यू से वी, एक एलिमेंट यू के अंदर मान, एक एलिमेंट वी के अंदर मान। वी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है, बी टाइप तो है। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे। अब आपने कहा एल्फा 1, तो एफ एल्फा 1 किसके बराबर होगा, है जो ये एल्फा तो किसके होगा, एफ एल्फा 2 किसके बराबर होगा, किसके, ये कितना, इस थ्योरम के पैसे वसूल हैं। चैलेंज है हर मास्टर को प्यारे, इस थ्योरम को समझा दे बस। ठीक है, किताब खोल के समझा दे। A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2, लेकिन आप जाके समझाइयो कि देख बे देख ऐसे करी जावे, लेकिन समझाओ कब कॉपी खोल के, है ना जी। अब कॉपी पे आप नोट ही ना कर रहे वाली, ना मैं नोट करवा रहा, ऑनलाइन वाले के बच्चों को कुछ तो फायदा हो। वो तो बेशरम है, वो तो कर लेंगे। तभी मैंने आपको बताया यहाँ क्या आएगा, A1 बीटा 1 प्लस A2। अब ये मत पूछो कहाँ से आया, है ना जी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अब इसे हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिक के लिए वन वन ऑन्टो और पृथक कंपोजिशन से उसे गुजरना पड़ता है सवाल के अंदर। ठीक है जी। तो हम ये दिखाएंगे कि पहले वन वन से पहले इसे वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी को प्रूव करना पड़ेगा जी। अभी ये भी तो हमारे क्या थे, A1 बीटा 1 A2 बीटा 2, हमने भी बीटा के अंदर ही तो माने थे। तो ये भी एलिमेंट किसके अंदर के एलिमेंट है, वी के अंदर के एलिमेंट। एफ अल्फा टाइप के एलिमेंट भी किसके अंदर है, वी के अंदर। अभी अंग्रेजी नीचे लिखेंगे, पहले इतनी बात को फटाफट ले।
चले बोले अरे लिखो रे। तभी ऊपर हमने आपको बताया एल्फा क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n का, है ना जी। जो हमने बीटा भी माना था वो भी क्या है, वो भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है सवाल के अंदर, है ना जी। तो नीचे लिखो फटाफट। ऐसी नेक्स्ट थ्योरम भी आएगी आपको, जब अपनी तरफ से मैपिंग अपनी तरफ से बनाते हैं तो वहां उसे वेल डिफाइंड से गुजरना पड़ता है आगे, तब उसके बाद हम कहते हैं कि अब ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है, और इसके लिए फिर हम ऑन्टो ऑन्टो की प्रॉपर्टी इसी को मानते हुए प्रूव करते हैं। तो लिखो सिंस द वेक्टर एल्फा, since the vector alpha is a linear combination of alpha 1 comma alpha 2 and so on alpha n, since the element alpha is a linear combination of अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, है ना जी, है ना जी। और क्या लिखवाया, चलो वेयर a1 a2 an वेयर a1 a2 an एंड सो ऑन, है ना जी, है ना। एन आर क्या है, स्केलर है एंड यूनिक, मतलब अल्फा 1 के साथ a1 यूज होगा, अल्फा 2 के साथ, है ना जी, a2 यूज होगा सवाल के अंदर, ऐसा ये कह रहा है सवाल के अंदर। तो एल्फा अल्फा के साथ भी क्या है, वो भी एक यूनिक ही है। ऑल्सो एफ अल्फा इज ए यूनिक एलिमेंट, ऑल्सो एफ अल्फा इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ, किसके अंदर अरे यू एफ अल्फा टाइप के एलिमेंट किसके अंदर है? कितनी बार बताओ, इन्हें समझ में नहीं आती है। ये इमेज टाइप के जो एलिमेंट होते हैं बाद वाले में होते हैं, ये बी के अंदर है। तो ये भी क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही रख रहा है सवाल के अंदर। इसका मतलब जो मैपिंग है वो हमारी किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, देयरफॉर एफ इज वेल डिफाइंड। जो अंग्रेजी यहाँ लिखी है वही अंग्रेजी एज इट इज अगली थ्योरम में भी लिखी जाएगी, जब कल आएगी जो थ्योरम उसमें भी लिखी जाएगी सवाल के अंदर। अब मतलब इसने ये कह दिया आपसे हिंदुस्तानी में प्यारे कि ये जो आपने बनाया है ना, बनाया कैसे, मैंने आपको बताया रफली वर्क करके, ये हमारा सही है। अब हमारे दिमाग में तो ये आई, ये कहाँ एफ हेल्प वन कहाँ चला गया, एफ हेल्प वन समझाया ना, समझाया मैंने आपको, वहां से चला गया प्यारे। तो चलिए प्यारे, अरे यार मेरे मालिक, क्या हो रहा है देश का, कुछ उम्मीद है आपको देश की, सुधरेगा ये?
नहीं सुधरेगा। अब हमारी बात शुरू होगी, एफ इज क्या, तो कहते हैं कि लेट, पहले दो एलिमेंट मानो किसके अंदर, किसके अंदर है, पहला कौन सा है मुझे क्या पता, यू है, एल्फा कॉमा बीटा, बीटा ही मान, अभी मत क्यों बीटा तो तूने वहां माना, मैंने कहा माना, मतलब माना, तुमने माना वो तो फिर बिलोंगिंग टू यू है। प्यारे बच्चे, एफ एल्फा बराबर क्या होगा, एफ बीटा, एल्फा क्या, A1 प्लस A2 प्लस कितना प्यारे, बीटा कितना है, कितना, तो समझ में आ रही है क्या क्या भौंक रहे हैं, यहाँ भी A1 आएगा, वहां भी बीटा 1 आएगा। अब ये मेरे मालिक आप में समझ नहीं रहे मेरी बात को, आप समझते तो हो ना हो, अजी तुमने पीछे लिखा, मैंने कहा लिखा पीछे, नहीं समझ में बात मेरी भी नहीं। अबे ये अल्फा बीटा किसके अंदर के एलिमेंट है, यू के अंदर, और यू के अंदर कौन सा सेट चल रहा है, क्या चल रहा है, अबे यू के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, S1 के अंदर, तो बीटा 1 कहां से आ गया, बीटा 1 तो तब कहलाएगा जब भी उसमें होंगे, है नहीं मेरी भी नहीं क्या ही, अरे मेरे मालिक B1, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, नहीं समझ में आ गई, अबे जो सेट है उसके अंदर की बात कर, अजी तुमने तो पीछे बीटा लिखा, तूने तो कहीं बीटा लिख दे, मैं तो ना लिखता, तूने तो कहीं B1 बीटा 1, मैंने तो ना लिखी, मैंने तो कहीं रफे, और सुनकर रहा तो बात, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रही है, अबे क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रही है, यार तू समझ तो रहा ना यार, हमारी हमारी जान खा खा के तूने दुखी कर दी, एल्फा क्या था, मतलब ये कह रही है कि जब एफ हटा तो प्यारे वो किस में चेंज हो गया, बीटा 1 में हो गया, तो प्यारे बच्चे जब एफ हटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, A1 बीटा प्लस A2 प्लस क्या, ये B1। अब की बार तूने ऐसी थ्योरम पढ़ाई ना, इतना मानूंगी ऑनलाइन से ही जिंदगी में सुधर जाएगा, तो चलो प्यारे हम तो कराएंगे, आगे समझ में बात ना। अब इसको इंडिया साइड ले जाऊं तो बीटा 1 एक साइड है, A1 माइनस बीटा 1 प्लस A2 माइनस B2 बीटा प्लस प्यारे AN माइनस BN, प्यारे बच्चे बराबर क्या होगा, है जीरो वेक्टर, पक्का, उनको ऑनलाइन वाला को कुछ ना पता है तो सो रहे हैं बेचारे, क्लास लगा के भग जावे, अबे किसके अंदर के एलिमेंट हैं, बीटा 1 बीटा 2 है, ये बाद वाले बी वाले में, और वी के अंदर कौन सी आइडेंटिटी एलिमेंट मानी जाती है, और ये यार एक दिन की छुट्टी हो गई, हमें क्या पता साला किस में क्या माने किस में क्या ना माने, है अबे नहीं पता, बताई तो थी पीछे यार सवाल, जीरो वेक्टर मानी जाती है यू के अंदर, और वी के अंदर कौन सी मानी जाती है, जीरो डे, वो यही चीज देखे है, बहुत कुछ ना देखता है, वो बहुत समझदार है, ठीक है तू चिंता मत कर, मैं याद ही ना करूंगी, जीरो डैश इज द आइडेंटिटी वेक्टर
इन, यदि यू में बात होती, यू में कब होती, जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 थे। आपने ऊपर ये भी कहा है कि जो सेट S2 है, कौन सा है S2? अरे S2 कौन सा है? बीटा 1 बीटा बीटा एन, और क्या कहा है? मैं वही लिखती रहो जो लिखा है, साइड वाली तो चीज उतारी ना तुमने। लीनियरली इंडिपेंडेंट, यदि लीनियर इंडिपेंडेंट है तो पक्की बात है क्या होगी, है? अबे जो यदि इसके साथ स्केलर लगे हुए हैं उन सबकी वैल्यू क्या होगी? कितना? A2। an माइनस bn इक्वल टू, तो प्यारे बच्चे A1 कितना, प्यारे बच्चे A2 बराबर कितना, an बराबर कितना? इधर को सुनिए जरा मेरी बात, एक बात और लिख ले, अच्छा लगेगा तुझे। एल्फा किसके बराबर होगा? A1 एल्फा प्लस A2 एल्फा 2 प्लस an। बीटा किसके बराबर? अरे बीटा किसके बराबर? अबे लिखा तो है यार, हे भगवान कसम, तुम तो बहुत ही बुद्धि खराब है तुम्हारी। B1 एल्फा 1 प्लस B2 प्लस, ठीक है। अभी से क्वेश्चन नंबर कुछ घेर दूं, कौन सी? वो नीचे कह रहे हो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड वीक है, आप कह रहे हो A1 B1 बराबर है A2 B2 के बराबर है। यदि हम कोई भी वैल्यू में रख दें, चाहे B1 की जगह A1 रख दें या B2 की जगह A2 रख दें, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या हो गए? बराबर हो गए। तो यही हमारी क्या कहती है, पता ही होता ना हो क्या रहा किसी को। अबे पहले हम ही समझ लें हो क्या रहा है बावले, समझाएंगे तो बाद में, पहले हम ही समझ लें हो क्या रहा है। ये कह रहे हैं यही है कुछ है, यही कहते रहे कि ऑफलाइन वाले बच्चे की ऑनलाइन वाले भाग जामे, तो हमें हमारी डांटते लगाते रहो। अरे सही दिख रहा है बच्चों, ये ऑफलाइन वाले कहते रहे नए नए कलर लगाओ। अरे बोर्ड पे जो लिखा हुआ आपको सही चमक रहा है नहीं?
अरे प्यारे बच्चों सही दिख रहा है, कुछ बोलते भी तो ना। ये वीडियो बिगाड़ेंगे बाद में, यूं कहेंगे। प्यारे आ जा। क्या कहा जाता प्यारे? एफ इज, जहां प्यारे बच्चे वेल डिफाइंड भी हो गई, वन वन भी हो गई, ऑन टू प्रॉपर्टी प्रूव करना तो बड़ा आसान है। बाद वाले के अंदर मानो एक एलिमेंट तो है जो माना दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वही मान लो। क्या? लेट कौन सा? A1 बीटा प्लस A2 प्लस AN कितना? बिलोंगिंग टू, है ना जी, एक एलिमेंट इसके अंदर मान अल्फा बिलोंगिंग टू, तो वी कैन राइट। अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हो तो रहा है। A1 बीटा 1, A2 बीटा 2 प्लस AN, इसका मतलब प्यारे एफ इज, तीसरी बात, अरे तीसरी बात क्या प्यारे? एफ इज ए लीनियर ट्रांस, ठीक है। तो कहते हैं दो एलिमेंट हमने मान लिए किसके अंदर, यू के अंदर। दो एलिमेंट हमने मान लिए किसके अंदर, प्यारे बच्चे, टू प्रूव दैट एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा बराबर ए एफ अल्फा प्लस बी एफ। देखो जी पीछे आपने अल्फा क्या माना था? अरे बता दो प्यारे, पीछे वन वन में है क्या माना था? एफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस प्यारे AN, अरे बीटा क्या माना था, है ना जी, बीटा 1 मत कह दियो। प्लस कितना प्यारे बच्चे BN। वे काम कर लें, अल्फा 1 बाई टाइम एक जगह लिख लें। चलो जी प्यारे बच्चे, क्लियर दिख रहा है, मैसेज आ गया बच्चों का, कोई दिक्कत ना आ जी। A1 प्लस B इंटू अल्फा 1, प्यारे बच्चे A2 प्लस B इंटू अल्फा 2, प्यारे बच्चे A प्लस B इंटू, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रही है गुरुजी? अरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का बता दो क्या कह रही है? क्या कह रही है मुझे क्या बता, आप बताओ ना कि यहाँ क्या लिखूं। हाँ यू एफ फट गया, तो इसने एक चीज को काम करा, क्या करा? अल्फा 1 की जगह मैं ना करा, पीछे की बात हुई, कहां से आई मुझे क्या पता। प्लस A प्लस B, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे A प्लस A2 प्लस प्यारे बच्चे AN। बस एक बार और भगवान हमारी सुन ले प्यारे, बस इस बार भी इसमें न्यूमेरिकल ना दे, है ना। फिर बालकों को समझ में आ जाएगी भैया जो भी बालक है ना,
या तो वो कह देंगे सब जूनियरों से, मैंने मैथ छोड़ दी, नहीं तो वो कह देंगे मेरे में पढ़ी हो तो वहीं पढ़ी हो, साले एक भी ना पढ़ता, पछता जो करावे मास्टर। प्लस B1 बीटा प्लस B2, होनी तुम पे भी ना आए, होनी तुम पे भी ना पे आए। प्यारे इसको कुछ कहा है तुमने, देखिए जरा ऊपर, अरे इसको देखियो कुछ कहा है कहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर, ऐसे ये क्या हुआ, यूजिंग, इसका मतलब A प्लस B बीटा बराबर किसके, AF अल्फा प्लस BF, देयरफॉर F is a linear trans F हमारा क्या है, एक लीनियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो, है ना जी। एक बात तो प्रूव हो गई, यूएफ इज आइसोमॉर्फिक टू, अरे प्यारे अभी एक और बात प्रूव करनी है क्या, अब क्या करना है? अरे छोड़ो प्यारे हैं, अब प्यारे उल्टा इफ एंड ओनली लिखा हुआ है। अब आपको क्या दे रखा है, गिवन यूएफ इज आइसोमॉर्फिक टू, अब क्या प्रूव करना है, कह रहा है प्रूव करो क्या, कि इनकी डायमेंशन जो है वो बराबर प्रूव करनी पड़ेगी। तो डायमेंशन को प्रूव करने के लिए पहली बात तो एक फाइनाइट सेट मानना पड़ेगा, जितनी डायमेंशन हम एक की मानेंगे उतनी डायमेंशन दूसरे की भी लानी पड़ेगी, उसका मतलब उतनी मानने के लिए उसको हमारे सेट को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ेगा, दूसरी बात लीनियर कॉम्बिनेशन की बात प्रूव करनी पड़ेगी।
पेपर आए चाहे कुछ भी आ। तो आ जाओ ईमान से। अब क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है? टू प्रूव दैट प्यारे बच्चे डायमेंशन u बराबर डायमेंशन v, ऐसा प्रूव करना। एक तो माननी पड़ेगी प्यारे। फिर वही बात, एक की तो मान ली हमने डायमेंशन u, अभी पीछे मानी तो ही, कितनी मानी वही मान लो दोबारा से। कंसीडर द सेट, आपने सेट भी माना था प्यारे। क्या माना था? S1 क्या था? α1 α2 be the basis of to prove that, हमें तो ये दिखाना ना डायमेंशन u और डायमेंशन v बराबर है। तो प्यारे बच्चे हमें डायमेंशन v को भी क्या प्रूव करना पड़ेगा, है ना जी? v क्लेम द S1 आ गया, S2 आ गया, S3 मान लो। S3 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे बताओगे? है ये तुम तो मेरे मन को बिल्कुल बेकार। यू से अब आपने क्या कहा? α1 यू के अंदर, तो एफ α1 टाइप के एलिमेंट किसमें होंगे? अब किसमें होंगे? अब इस वाले में होंगे। तो प्यारे बच्चे हमने क्या करा? एफ α1 एफ एल्फा एफ, है ना जी? होंगे वही, कहने को घुमाने की बात है। ये बीटा वन ही तो है चोचू, तो बराबर तो लिखना ना। यदि बराबर लिखेगा तो क्या लिखेगा? बीटा वन। हम भी तो यही कह रहे हैं, लेकिन ना इस सेट को हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? अरे S3 को डायमेंशन v बराबर n दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? है मैंने पता चल रही क्या हो रहा है, यही तो कह रहा हूँ मैं, हमारी थ्योरम में पता ही नहीं चलता होगा क्या क्या होगा। ठीक है जी, बी, यही तो मैं सोच रही थी, बी द बेसिस ऑफ बी। आपने तो खाली एक बात बता दी, ये लीनियर इंडिपेंडेंट। अबे लीनियर इंडिपेंडेंस से डायमेंशन निकलती है। डायमेंशन तो तीन चीज से निकले। पहली बात तो सेट फाइनाइट होना चाहिए, जो ऑलरेडी आप मान चुके हो। दूसरा सेट वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। दूसरा लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिस के अंदर की बात आ जाती है। सीधे सीधे क्या है, तो पहले क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, एक बार किताब देते हमारे हाथ में, देख कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ा दो मुझे। द सेट S3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सुन मेरे मालिक, प्यारे बच्चे, लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब अब कुछ स्केलर मान, अब जैसे वेक्टर होंगे वैसे ही कुछ स्केलर मानेगा। कौन से स्केलर मानूं? एफ भी तो हो, एफ वन एन टाइप के चल रहे हैं, एन टाइप के। अरे C1 मान लो प्यारे, A1 B1 B2 तो चल गए। अरे यार पता ना क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत जी इसमें अच्छे अच्छे दिन ना रहे, अब तो अच्छे दिन खत्म हो गए इसके। तो C1 F एल्फा प्लस प्यारे C2 F एल्फा
प्लस प्यारे कहे सी एन प्यारे बच्चे एफ बराबर क्या। हाँ अब आई ना बात समझ। अबे भैया ये वी के अंदर के एलिमेंट है, यदि अल्फा 1 होता तो जीरो वेक्टर लिखते। क्यों? हे सेंस जीरो डैश बी द जीरो वेक्टर इन ऊपर क्या कह रहा है, ऊपर क्या कहा सबसे पहले कन्वर्सली में, डायमेंशन यू एफ एक आइसोमॉर्फिक है वी एफ के, तो आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, वन वन होगा, ऑन्टो होगा, लीनियर। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एफ इज ए लीनियर। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। कल एक रिजल्ट कराया था ना मैंने तुझे काम का, छोटी सी थ्योरम कराई थी ना, हमें याद रहती है क्या करा क्या ना करा। ऊपर भी तूने कहा है डायमेंशन सेम है, एफ इज क्या। ऊपर आपने कहा है, शुरू में लिखा है, आपने लिखा है ना कन्वर्सिटी में पहली बार, ये जो सेट एस वन है वो हमारा क्या है, डायमेंशन यू बराबर एन कह दिया है, और उसका मतलब वो एक बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिस का मतलब उसके जो है वो एक लीनियरली सिंस द सेट एस वन इज लीनियरली, प्यारे बच्चे जितने भी स्केलर हैं उन सबकी वैल्यू क्या, जितने भी जीरो हो गए 100% द सेट एस टू इज लीनियरली। चलो प्यारे, भगवान कसम यदि ये पेपर में आई ना बहुत मारूंगी टीचर को जिसने दी। ऐसा मत करिए, बेचारे के बच्चे जो है ना भूखे मर जाएंगे।
तो प्यारे बच्चे एक बात और रह गई, तो बताओ क्या रहेगी? लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात और रह गई, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करें? लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे? अरे कुछ ना करेंगे गुरुजी, क्यों करेंगे? हम ना करेंगे कुछ भी। तो प्यारे बच्चे फाइनली टू प्रूव दैट एल कौन सा माना? S3 माना, S2? S3 बराबर किसके? ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो एक एलिमेंट कहा जाए, है ना जी, V के अंदर, और उसको हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ S3, है ना। फॉर दिस वी shall prove that each vector of can be expressed as a linear combination of the set है ना जी। सवाल के अंदर यही तो दिखाना पड़ेगा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मेरी बात। फिर मैं तुझे एक बार समझाने की कोशिश। हमने कहा LS1 बराबर U है। हमने कहा एक एलिमेंट क्या मान? U के अंदर मान, जिसको हम क्या दिखा दें? एक ठीक है जी। तो आजा प्यारे बच्चे, हमें तो क्या प्रूव करना है? LS3 बराबर V। एक एलिमेंट क्या मान? V क्या मान? बताओ क्या मान? बीटा। बीटा तो मान लिया, एक नया मान लो, फिर बाद में कहोगे बीटा तो कभी U में कहवे, कभी बीटा तो B में कहवे, मैं तो उठवा दूंगी तुझे। हमें यही ना पता जल्दी साला है क्या था। तो क्या मान? गामा। अरे आप तो बहुत होशियार। गामा को क्या दिखा दे? है लीनियर। कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन? ले लो C1। C1 ही मान लू पक्का? लो जी C1 है गामा वन। S3 देखो कैसा माना तुमने? है अरे तो देखो ना चश्मा लगा के, जो पीछे माना वही तो माना। हाँ ये तो बात है ही। यारे बच्चे क्या है ये गुरुजी? बेटा यही सेमिस्टर में यही किताब हार्ड है ना जी। अंग्रेजी में भी हमारी, हिंदुस्तानी में बनाई गई है प्यारे, बस यही किताब हार्ड है। किसी तरीके से इसकी बैग बचा लियो प्यारे। आगे सेमिस्टर में तेरी लगने ना लगे, टेंशन मत लियो मेरे में। आगे में थोड़ी मेहनत तो जरूर है, लेकिन अंग्रेजी ना आएगी, दिमाग की बत्ती ना जलेगी बार बार की साइड में वर्क करूंगा मैं। जो भी काम करूंगा मैथमेटिकल से काम होगा तो अजीबो गरीबी काम दे तुम्हारे, लेकिन होगा आसान। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसी ना जो रुला के मेहनत करवावे मेरे माल। हर चीज में रोते रहे बालक इनके में ना। ठीक है जी, अब चले। तो मेरी बात को सब सुनी तो तूने पूरी बात है ना यार?
यू से तूने कहा वी के अंदर, तूने किस में कहा? तो प्यारे बच्चे एफ एल। अब तूने कहा कि प्यारे इसकी इमेज बराबर वी के अंदर, वी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट माने? अबे वी के अंदर किस तरीके के एलिमेंट माने तूने? हैं? वी क्या क्या के अंदर कहा माने? ये भैया तुम्हारी तो मेमोरी भी शॉर्ट है, गजनी की तरह है। वो S3 के अंदर माने हैं। अबे ये अल्फा माना यू के अंदर, यहाँ क्या माना तूने? गामा ही तो माना। ओहो अच्छा ये पूछ रहा है। एक तो हमें यही ना समझ में आती है साला पूछे क्या। ठीक है जी। तो किसके, तो गामा बराबर क्या होगा? एफ एल्फा के बराबर होगा, क्योंकि ऊपर आइसोमॉर्फिक भी दे रखा। ठीक है, सवाल क्या, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ प्यारे? 1-1 भी होगा, ऑन्टो भी होगा, और है ना जी प्रिजर्व कंपोजिशन हो। तो 1-1 ऑन्टो के लिए एक पहले एक मैपिंग तो कंसीडरेशन करनी पड़ती है। तो चले भौकू, मेरी बात सुनिए, इधर को बात को ध्यान से सुनिए, बताइए मत ना किसी को भी हो क्या रहा। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे हमने कहा फाइनली टू प्रूव दैट LH3 बराबर, फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट ईच वेक्टर ऑफ बीटा वी। तो हमने कहा इफ गामा बिलोंगिंग टू वी, देन वी कैन राइट गामा इक्वल टू, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि एफ इज 1-1 और प्यारे तो बच्चे मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। म्यू बराबर एफ LS1 बराबर क्या है? एल्फा बराबर है ना ये सवाल के अंदर, क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं LS1 एक बेसिस रख रहा है, तो बेसिस किसका? यू का, है ना जी। बेसिस रख रहे हैं, S1 एक सेट है, बेसिस रख रहा है सवाल के अंदर। तो एक क्या, अब स्केलर बदल देते हैं, जो जो चीज आ गए पुराने उनको छोड़ दे, बात कर नई बात कर ले। ABC तू मान चुका पहले ही, तो कितना? ये फेयर वर्क है तुझे, तो प्यारी बात समझ में आ रही है तेरी? यूं मत सोचियो, साइड में तो तुमने कुछ और माना, C1 कभी C2, और यहाँ तुम कुछ और दिखा रहे हो प्यारे। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, वहां मेरी अंग्रेजी चल रही थी। ठीक है जी। तो क्या हुआ? आइसोमॉर्फिक दे रखा प्यारे, इतनी बात लिख फटाफट प्यारे, घंटी बज गई हमारी। चले हाया प्यारे। अरे प्यारे बच्चे, हमने ये भी तो कहा है एफ इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है प्यारे।
ठीक है, मैंने सामने यहाँ बाबूजी ऐसे ही तो बताया आपको, यदि ऐसा प्रूव कर दो। कहाँ गया? ये दिख जा भैया। तो पक्की बात है, हमारा क्या हो गया, है ना जी, LS3 इसमें हो गया LS3 हमारा किसके बराबर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेट H3 है वो एक बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। देयरफॉर द सेट, क्योंकि ऊपर हमने S3 को ये भी दिखा दिया लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना जी, लीनियर कॉम्बिनेशन। S3 इज ए बेसिस ऑफ, यदि कोई सेट बेसिस रख रहा और सेट फाइनाइट है तो हम उसकी डायमेंशन कह सकते हैं। सो दैट किस तरीके के एलिमेंट माने थे, डायमेंशन भी किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चे, हेंस जो डायमेंशन u होगी, और प्यारे बच्चे ऐसी ऐसी इस चैप्टर के अंदर, इस किताब के अंदर कितनी थ्योरम है? 7-8 थ्योरम। अगली किताब में तो भंडार है प्यारे। तो लिखो जी, मेरे मालिक बुरा ना मानो तो। और नीचे करूं तो लिखो प्यारे।
ठीक है जी। तो गुरु जी का आज की और माफ़ी चाह रहे हैं प्यारे, कल से आपकी क्लास दोनों ही चलेंगी। ठीक है जी, चाहे 1.5 घंटे में ख़त्म हो, चाहे 1.25 घंटे में हो, चाहे हमें आधा बैच वो पढ़ाना पड़े जरूर हो, क्योंकि प्यारे हमारी वो किताब लटकी रह जाएगी फिर। आज हम माफ़ी चाह रहे हैं प्यारे बच्चे, आज हमारे सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज, थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ी देर नींद ले लें, है ना जी, बस आधे घंटे की, क्योंकि फिर बैच आ जाएगा। तो कल से प्यारे रेगुलरिटी के साथ आपका दूसरा बैच भी चलेगा, टेंशन नहीं ले मेरे वाले, 100% चलेगा जी, कल से कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा।